कोशिश कर रहे हो फिर भी अटके हुए क्यों हो? Why are you stuck? प्रॉब्लम मेहनत की नहीं, माइंडसेट की है। डेविड गॉगिंस कहते हैं, मुझे सफलता के बाद समझ में आया कि पहले मैं किस कमजोर माइंडसेट में फंसा हुआ था। ये ट्रैप सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब तक ये कमजोर सोच आपको नॉर्मल लगती है तब तक आप इसे बदलते ही नहीं और फेलियर के लूप में फंसे रहते हो। तो वो कौन से माइंडसेट हैं जो आपको चुपचाप रोक रहे हैं? मैंने रिसर्च, किताबों और इंटरव्यूज से 6 माइंडसेट रिफाइन किए हैं जो आपको नई सोच, नया बूस्ट देंगे और आप गोल्स की तरफ तेजी से बढ़ोगे। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। पहला माइंडसेट, सेल्फ बिलीफ, मल्टीप्लाई और हार्ड वर्क। सेल्फ बिलीफ की पावर आपकी मेहनत को मल्टीप्लाई कर देता है। साल 1939, जगह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। एक स्टूडेंट क्लास में लेट पहुंचा। क्लास पहले ही पूरी हो चुकी थी, इसलिए लड़के ने ब्लैक बोर्ड से होमवर्क नोट किया और घर आ गया। होमवर्क का सवाल बहुत मुश्किल था। लड़के को सॉल्व करने में कई दिन लग गए, लेकिन जब लड़के ने प्रोफेसर को होमवर्क जमा किया तो प्रोफेसर ने चिल्लाकर कहा, अरे जॉर्ज, ये तुमने क्या कर दिया? जॉर्ज डर कर बोला, सॉरी सर, मैं लेट हो गया। प्रोफेसर ने कहा, बेटा वो होमवर्क नहीं था, वो मैथमेटिक्स का अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम था जिसे आज तक कोई मैथमेटिशियन हल नहीं कर पाया, और तुमने वो होमवर्क समझकर सॉल्व कर दिया। दोस्तों, ये स्टूडेंट थे जॉर्ज टेंजिंग। अब जरा सोचिए, अगर जॉर्ज को पता होता कि ये सवाल अनसॉल्वेबल है तो वो उसे सॉल्व करने की हिम्मत भी नहीं करते। यही हमारा पहला माइंडसेट शिफ्ट है। फर्स्ट बिलीव, देन वर्क हार्ड। क्योंकि आप उतनी ही ताकत लगा पाते हो, उतना ही परफॉर्म कर पाते हो जितना खुद पर विश्वास करते हो। 99% हम लोग 2 तरह की गलतियां करते हैं। पहली गलती, हम अनकॉन्शियसली सोचते हैं कि एक बार मैं सफल हो जाऊंगा फिर अपने बारे में अच्छा महसूस करूंगा, लेकिन फॉर्मूला उल्टा है। बिलीव डिक्टेट्स कैपेसिटी। दूसरी गलती, हमें लगता है कि बिलीफ सोचने से आ जाता है। बिल्कुल नहीं, बिलीफ केवल आपकी अपनी प्रैक्टिस से बनता है। इसलिए हर दिन विजुलाइज करो कि तुम कठिन काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, फिर खुश होकर उसी काम को करो। आप पाओगे कि अचानक आप बहुत बेहतर कर रहे हो। दूसरा माइंडसेट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्ट्रॉय कंफ्यूजन। कंफ्यूजन में स्टक हो तो समझ जाओ कि आप जिम्मेदारी से डर रहे हो। हिटलर के ऊपर सरप्राइज अटैक करने का यही मौका था, लेकिन जनरल आइजनहावर के लिए यह डिसीजन लेना आसान नहीं था, क्योंकि अटैक समुद्र वाले रास्ते से नॉर्मंडी पर करना था। पर उस हफ्ते मौसम बहुत खराब था। 1,60,000 इंग्लिश सैनिक बिना लड़े ही पानी में डूब सकते थे। मिनिस्टर्स, वेदर एनालिस्ट, कमांडर्स सब कंफ्यूज थे, अटैक करें या इंतजार। फिर आइजनहावर ने रेजिग्नेशन लेटर लिखा, मिशन फेल हुआ तो सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इसके बाद उन्होंने प्लानिंग की और आगे बढ़ने का आदेश दिया। उस सरप्राइज अटैक ने इतिहास बदल दिया। आइजनहावर खुद भी नहीं जानते थे कि ये डिसीजन सही है या नहीं, लेकिन वो एक बात जानते थे, डिसीजन न लेना और कंफ्यूजन में कुछ ना करना 100% गलत है। आपको क्या करना है? डिसाइड, एक्ट, करेक्ट। मिस्टर रतन टाटा जी ने कहा था, कोई डिसीजन सही नहीं होता, डिसीजन सही बनाना पड़ता है। इसलिए एक बार डिसाइड कर लो कि ये सही लग रहा है, यही करना चाहिए, फिर जिम्मेदारी से एक्शन लो, गलती हो तो सुधार करो। मैं पहले एक प्रोफेशनल को मेंटर कर रहा था, उसको अक्सर यही शिकायत रहती थी कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ। काफ़ी बातचीत के बाद हमने पाया कि कंफ्यूजन के पीछे मेहनत खराब होने का डर है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो लोग सोचते हैं कि पहले सही होने की गारंटी हो तभी मेहनत करेंगे, तो ऐसे लोग हमेशा कंफ्यूज्ड ही बने रहते हैं। इसके बाद उसने तत्काल डिसाइड किया और नए करियर पर काम करना शुरू किया। इसलिए डिसाइड, एक्ट, करेक्ट। तीसरा माइंडसेट शिफ्ट है रिजेक्ट नेगेटिविटी टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। चोर चक्कों से बचने के लिए पुलिस और कानून है, आतंकवादियों से बचाने के लिए सेना है, लेकिन मीडिया और अपने रिश्तेदारों की इनविजिबल नेगेटिविटी से तो इंसान को खुद ही बचना पड़ता है। आईएएस गोविंद जायसवाल के पिता एक रिक्शा चालक थे। गरीबी से ज्यादा तकलीफ लोगों की बातों की थी। मोहल्ले वाले और रिश्तेदार मुंह पर कहते थे, अरे रिक्शे वाले का बेटा है, बड़ा होकर रिक्शा ही तो चलाएगा, क्यों इसे जबरन आईएएस के सपने दिखा रहे हो।
गोविंद के पास शांत लाइब्रेरी जाने के पैसे भी नहीं थे, यानी उसे उसी गर्मी, उसी शोर और उसी नेगेटिविटी के बीच पढ़ना था। तो गोविंद ने 2 रुपए का उपाय निकाला। वो रुई लेते और कानों में भरकर पढ़ने बैठ जाते। नतीजा, 22 साल के गोविंद ने पहली ही अटेम्प्ट में IAS रैंक 48 हासिल की। गोविंद जीते क्योंकि उन्होंने रुई से सिर्फ बाहर का शोर बंद नहीं किया, बल्कि लोगों की राय और कमजोर बातों को दिमाग में घुसने नहीं दिया। यही आपको करना है। स्टैंड गार्ड। दुनिया बार बार बताती है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, तुम किस लायक नहीं हो, तुम कितने अनलकी हो, और इस शोर में जो ताकत और पॉजिटिव क्वालिटीज आपके पास हैं, आप उन पर विश्वास करना बंद कर देते हो। इसलिए जो भी न्यूज़, सोशल मीडिया, ब्रांड्स तुम्हारे इमीडिएट गोल के लिए ज़रूरी नहीं है, जो तुम्हें बेचैन और उत्तेजित करते हैं, उन्हें तत्काल रिजेक्ट करो। आप पाओगे कि आप अपने बारे में ज़्यादा पॉजिटिवली सोचने लगे हो। टेंशन और फोमो की जगह आपको बेहतर आइडियाज़ आने लगे हैं। अगला मेंटल शिफ्ट है, काम को कैलकुलेशन नहीं ऑब्सेशन बनाओ। क्योंकि दीवानगी यानी ऑब्सेशन आपको भीड़ से कहीं आगे पहुंचा देती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है माइकल जॉर्डन। जब जॉर्डन ने अपना सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उन्होंने शिकागो बुल्स के सामने ऐसी शर्त रखी जो आज तक किसी और खिलाड़ी ने नहीं रखी थी। उनकी शर्त थी द लव ऑफ गेम क्लॉज, यानी जॉर्डन कहीं भी खेल सकते हैं, चाहे कोई चैरिटी इवेंट हो या पार्क का टूटा हुआ कोर्ट या खाली गोदा। बाकी प्रोफेशनल प्लेयर्स ऐसी जगह खेलने से डरते हैं क्योंकि यहाँ इंजरी रिस्क ज़्यादा होता है और पैसे भी नहीं मिलते। लेकिन यहीं तो अंतर पैदा होता है। बाकी लोग सोचते रहते हैं कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो बदले में क्या मिलेगा। वहीं लेजेंड्स को अपने काम से इतना प्यार होता है, ऐसी दीवानगी होती है कि वो हर जगह हर बार पूरे पैशन और इंटेंसिटी से खेलते हैं और बेहतर होते जाते हैं। ये बात स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए भी लागू है। रिसर्च कहती है अगर आप अपने दिमाग का पूरा यूज नहीं कर रहे, अपने काम में 100% अटेंशन नहीं दे रहे, तो धीरे धीरे ब्रेन पावर खो रहे हैं। इसलिए जॉर्डन जैसे नियम बना लो, काम पूरे पैशन से करो। इस बात को गहराई से समझो कि फर्क नहीं पड़ता कि आज आपका IQ लेवल क्या है, लेकिन आप मेहनत बचाने के चक्कर में अपनी धार खो रहे हो। कुछ साल बाद जब आप लोगों से कहोगे कि एक समय में बहुत तेज हुआ करता था, तो लोग आप पर हंसेंगे। इसलिए भूल जाओ कि तुम कहाँ हो, छोटा रूम है या बड़ा ऑफिस। भूल जाओ कि तुम्हें पैसे मिल रहे हैं या नहीं, और जहां भी हो, जैसे भी हो, पूरी जान लगा दो। अगला मेंटल शिफ्ट जो आपको आगे बढ़ाएगा वो है टर्न कंप्लेंट्स इनटू कमांड्स। ये छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को विक्टिम मोड से विनर मोड में स्विच कर देता है। बर्फीले पानी को चीरने वाला समुद्री जहाज एंड्योरेंस अब इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बनने जा रहा था, क्योंकि ये जहाज अंटार्कटिका की बर्फ में जम गया। वहां चारों ओर मौत और अंधेरा था। कैप्टन समेत 28 लोग बर्फीले रेगिस्तान में कैद थे। वो ठंड से बचने के लिए अपने ही जहाज को जलाने को मजबूर थे। कैप्टन अर्नेस्ट शैकल्टन ने सबसे पहली चीज क्या की? उन्होंने एक स्ट्रिक्ट रूल बना दिया, शिकायत करने पर या किस्मत पर रोने पर मौत की सजा दी जाएगी। नो पेसिमिज्म, नो कंप्लेनिंग रूल। क्योंकि वो जानते थे कि ठंड और भूख से पहले नेगेटिव माइंडसेट लोगों को मार देगा। इसकी जगह खुद को पॉजिटिव रखने के लिए हर दिन सबको अपना रूटीन मेंटेन करना था। सुबह बर्फ पर फुटबॉल खेलना और शाम को सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेना अनिवार्य था। नतीजा, जहां बिना संसाधनों के इंसान का 2 हफ्ते में मरना तय था, वहां 2 साल बाद कैप्टन शैकल्टन हर एक आदमी को जिंदा वापस ले आए। आप एक ही समय में विक्टिम और विनर दोनों नहीं हो सकते, इसलिए कंप्लेंट नहीं, कमांड दो। छोटी से छोटी शिकायत करने से खुद को रोक लो। जोको विलिंग कहते हैं ये नेवी सील्स का फेमस हैक है। उनके मिशन में कुछ भी गलत होता है तो वे कहते हैं गुड। जैसे प्लान फेल हो गया, गुड, अब हम नया तरीका सीखेंगे। थक गए हो, वेरी गुड, अब मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट होगी। तो अगली बार जब कुछ बुरा हो तो शिकायत करने की जगह गुड बोलना और फिर अपने ही मुंह से सॉल्यूशन बोलना। क्योंकि जैसे ही आप गुड बोलते हो, आपका दिमाग प्रॉब्लम को छोड़कर अपॉर्चुनिटी देखने लगता है और अपने आप सॉल्यूशन आते हैं। अगला माइंड शिफ्ट बहुत डीप है। बहुत ही कम लोग इस बात को समझते हैं कि सक्सेस इज नॉट ऑप्शनल, सक्सेस इज कंपल्सरी।
एक लड़का सोचता है कि मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाए तो मजा आ जाएगा, एक सोचता है कि अच्छा बिजनेस हो जाए तो ठीक रहेगा, और एक सोचता है कि कुछ भी हो जाए मुझे तो ये करना ही है। तो आपको क्या लगता है किसके सफल होने के चांसेस ज्यादा है? तीसरे वाले के, क्योंकि जब आप किसी चीज को सांस लेने जैसा कंपलसरी मान लेते हो तो उसे हर हालत में अचीव करते हो। दोस्तों, मजेदार बात यह है कि सक्सेसफुल तो सब होना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई ठीक से सोचता तक नहीं। सोचोगे तो समझ आएगा कि सक्सेसफुल होना कितना कंपलसरी है, क्योंकि जब आप सफल होते हो तो आपके आसपास और परिवार में 10 लोगों का जीवन बदलता है, क्योंकि आप लोगों के लिए जिंदा सबूत और इंस्पिरेशन बन जाते हो। आप बहुत खुश रहने लगते हो, नई चीजें सीखते हो, जीने में मजा आता है। सफलता आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर आती है, इसलिए आज से टर्न योर शुड्स इनटू मस्ट्स। अपने दिन के सबसे बड़े गोल के आगे मस्ट लिखो। कहो कि ये काम आज नहीं हुआ तो खाना नहीं मिलेगा। जिस दिन सक्सेस सांस लेने जैसी जरूरी हो जाएगी, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। समरी: सेल्फ बिलीफ, मल्टीप्लाई और हार्डवर्क। पहले विश्वास करो, फिर दम लगा के मेहनत करो। इसके लिए रोज विजुलाइज करो कि मैं कठिन काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूं। दूसरी बात, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्ट्रॉय कंफ्यूजन। कोई सही होने की 100% गारंटी नहीं दे सकता। डिसीजन लेकर उसे सही बनाना पड़ता है, इसलिए डिसाइड, एक्ट और करेक्ट। तीसरी बात, रिजेक्ट नेगेटिविटी टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। जो चीजें आपके गोल के लिए जरूरी नहीं है उन्हें तत्काल रिजेक्ट करो। चौथी बात, काम को कैलकुलेशन नहीं ऑब्सेशन बनाओ, क्योंकि ऑब्सेशन आपको भीड़ से कहीं आगे पहुंचाता है। भूल जाओ कि रूम छोटा है या बड़ा, जहां हो पूरी जान लगा दो। पांचवी बात, टर्न कंप्लेंट इनटू कमांड्स। प्लान फेल हो गया तो कहो गुड, अब नया तरीका सीखेंगे। शिकायत छोड़ो, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बनाओ। छठवीं बात, सक्सेस मस्ट बी कंपलसरी। अपने बिगेस्ट गोल के लिए चाहिए की जगह मस्ट लिखो और पूरे कन्विक्शन से पीछे पड़ जाओ। जापानी समुराई का डिसिप्लिन 3 आधार पर टिका होता है: प्रैक्टिस, मेंटल प्रिपरेशन और ऑनर। समुराई का डिसिप्लिन सीक्रेट जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिए। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।